नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। आज बिहार में आईपीएस अधिकारियों के तबादले हुए। जी हाँ, 5 आईपीएस अधिकारियों को इधर से उधर किया गया, लेकिन 2 जो तबादले थे वो चौंकाऊ थे और चर्चा का विषय बन गए। हम बात कर रहे हैं भोजपुर के और औरंगाबाद के एसपी के तबादले की। भोजपुर के एसपी जो अभी कुछ 3 महीने पहले ही बनाए गए थे, राकेश कुमार दुबे, उन्हें हटा दिया गया और पुलिस मुख्यालय बुला लिया गया। उसके अलावा जो औरंगाबाद के एसपी सुधीर कुमार पोरिका, इन्हें भी हटाकर मुख्यालय बुला लिया गया। और आपको बताएं कि जिस तरह से भोजपुर में उनके जगह अब जो है तैनाती की गई है। पटना के ग्रामीण एसपी कांतेश कुमार मिश्रा को औरंगाबाद का एसपी बनाया गया है सुधीर कुमार पोरिका की जगह। वही पटना के सिटी एसपी विनय तिवारी को भोजपुर से हटाए गए राकेश कुमार दुबे की जगह भेजा गया है। तो हम आपको ये बता रहे हैं कि जिस तरह से आज तबादले हुए, उसमें ये 2 तबादले चौंकाऊ थे। वजह हम आपको बताएंगे कि आखिर क्या वजह है, क्यों अचानक से हटाया गया। उसके पहले बता दें कि कौन कौन से तबादले हुए हैं। पटना में एएसपी लॉ एंड ऑर्डर की कमान संभाल रहे आईपीएस स्वर्ण प्रभात को भागलपुर का सिटी एसपी बनाया गया है। वही दानापुर के एएसपी विनीत कुमार को पटना का नया ग्रामीण एसपी बनाया गया है, जबकि बाढ़ के एएसपी अम्बरीश राहुल को पटना का नया सिटी एसपी सेंट्रल बनाया गया। तो ये तबादले हुए महत्वपूर्ण तबादले थे, क्योंकि पटना के इर्द गिर्द और पटना से ही जुड़े ये तबादले थे। और सबसे चौंकाऊ जो मैं बार बार कर रहा हूँ ये बात कि आखिर जो भोजपुर के एसपी और औरंगाबाद के एसपी को अचानक से हटाया गया और उन्हें पुलिस मुख्यालय बुला लिया गया। तो आपको हम बताएं इसके पीछे की वजह, जो कहीं ना कहीं ये सामने आ रही है कि बालू के अवैध उत्खनन को रोकने में ये दोनों एसपी नाकाम साबित हुए। ये बात बड़ी बात सामने आ रही है। बालू के अवैध उत्खनन को रोकने में ये दोनों एसपी नाकाम साबित हुए। जिस तरह से आपको बताएं कि सोन नदी से बालू का उत्खनन होता है और पटना और भोजपुर के जो घाट हैं, सोन नदी वाले घाट, वहाँ पर लगातार बालू का उत्खनन चलता है और अवैध उत्खनन की खबरें लगातार सामने आती रही हैं। तो इन दिनों जिस तरह से बालू के अवैध उत्खनन को रोकने के लिए सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है, आपको बताएंगे कि किस तरह से अवैध उत्खनन को रोकने के लिए खनन विभाग की प्रधान सचिव हरजोत कौर की तरफ से एक आदेश भी जारी किया गया था। इसके बाद भी लगातार पटना, भोजपुर, औरंगाबाद और सारण जिलों में बालू के अवैध खनन का खेल जारी था। तो आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं कि आखिर इसके पीछे का राज क्या है। आज जो तबादले हुए हैं, खासकर 2 तबादले जिस पर तमाम तरह की चर्चा होने लगी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी खोल दिया था पोल और कहा था कि ये सब भ्रष्टाचार की वजह से देन है और ऊपर से नीचे तक सभी भ्रष्ट है। अधिकारियों पर उन्होंने हमला बोला था। हालांकि प्रतिपक्ष की बात छोड़ दे, विपक्ष की बात छोड़ दे, सत्ता पक्ष की ओर से भी अधिकारियों के निरंकुश और भ्रष्ट होने का जो है आरोप लगाते रहे हैं मंत्री और विधायक भी। सत्ता पक्ष के विधायक और मंत्री भी इस तरह के आरोप लगाते रहे हैं। तो जो खनन विभाग की तरफ से जो बड़ा एक्शन लिया जा रहा है, आपको हम बताएंगे पूरी बात की। तो 4 जिलों पर, भोजपुर, औरंगाबाद, सारण और पटना, इन 4 जिलों में जो है अवैध उत्खनन का खेल लगातार जारी था। तो फिलहाल जिले की जो कप्तानी से हटाए गए हैं, दोनों अधिकारियों को पुलिस मुख्यालय में तैनात किया गया है। 2 जिले, 4 जिलों का नाम सामने आया तो भोजपुर और औरंगाबाद के एसपी पर गाज गिर चुकी है। इसे लेकर हम आपको बताएं कि ये एक बड़ी कार्रवाई की गई है। इसके पहले भी 4 इंस्पेक्टर और 14 सब इंस्पेक्टरों को भी हटाया जा चुका है। उसके हम पूरी बात बताएंगे आपको कि 4 इंस्पेक्टर और 14 सब इंस्पेक्टर पर पहले ही गाज गिर चुकी है। तो अवैध उत्खनन को लेकर जिस तरह से सरकार एक्शन में है, लगातार हटाए जा रहे हैं। अधिकारियों की तैनाती जो थी वहाँ से उन्हें हटाया जा रहा है, सस्पेंड भी किया गया है कई अधिकारियों को। तो आपको यह हम बताएं कि जिस तरह से 2 एसपी पर जो कार्रवाई हुई है आज, भोजपुर और औरंगाबाद। भोजपुर के एसपी हैं जो, माफ़ कीजिएगा, भोजपुर के एसपी राकेश कुमार दुबे और औरंगाबाद के एसपी सुधीर कुमार पोरिका, इन दोनों पर जो कार्रवाई की गई है, या यूँ कहें कि इनका तबादला नहीं हुआ, इन पर गाज गिरी। दरअसल ये जिस तरह से अवैध उत्खनन का खेल चल रहा था उनके ज़िले में, उसे रोक पाने में कामयाब नहीं थे।
ये बातें सामने आ रही हैं। आपको हम बताएं, जो बता रहे थे कि 4 इंस्पेक्टर और 14 सब इंस्पेक्टर को 2 दिन पहले ही हटाया गया था। इसमें हमको जल्दी जल्दी बता देते हैं कि 2 दिन पहले ही बिहार पुलिस मुख्यालय ने उन सब इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई की थी जिनकी पोस्टिंग उन थानों में थी जिनके अंदर में बालू घाट या उनके इलाके से बालू लदी गाड़ियाँ गुजरा करती थी। तो इन तमाम थानों पर गाज गिरा था पुलिस मुख्यालय का। आपको हम जल्दी जल्दी में बता देते हैं कि बालू के खेल में शामिल रहे 4 इंस्पेक्टर और 14 सब इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई कर दी गई थी। उन्हें तत्काल प्रभाव से एक रेंज से हटाकर दूसरे रेंज में भेज दिया गया। तो ये बता रहे हैं आपको, पटना जिले पर ये गाज जो गिरी थी, पटना जिले में पोस्टेड 2 थानेदार भी इसमें शामिल थे। पटना में रानी तनाब थाना के थानेदार व इंस्पेक्टर सुनील कुमार 2 को कोसी रेंज यानी सहरसा भेज दिया गया। वही बिहटा के थानेदार व इंस्पेक्टर अवधेश कुमार झा को पूर्णिया रेंज में भेज दिया गया। इंस्पेक्टर दयानंद सिंह को सारण रेंज से हटाकर भागलपुर और औरंगाबाद से इंस्पेक्टर अरविंद कुमार गौतम को हटाकर बेगूसराय रेंज में भेज दिया गया। इसी तरह भोजपुर, पटना, रोहतास, सारण और औरंगाबाद में तैनात 14 सब इंस्पेक्टर को भी दूसरे रेंज में भेज दिया गया था, यानी रेंज में ही तबादला कर दिया गया। इन अधिकारियों को जो रेंज में थे, जिला भी नहीं, दूसरे जिलों में भी नहीं तैनात किया गया, दूसरे रेंज में भेज दिया गया, यानी उस रेंज के बाहर के जो जिले थे उन जिलों में तैनाती कर दी गई। तो बड़ी सजा दी गई। और अब तो एसपी दोनों जिन पर गाज गिरी है बालू उत्खनन को रोक पाने में, अवैध उत्खनन को रोक पाने में, वो नाकामयाब दिखे, तो आज ये बड़ी कार्रवाई की गई है। तो आईपीएस अधिकारियों के तबादले के पीछे का खेल हमने आपको बताने की कोशिश की, किस तरह से अवैध बालू उत्खनन के मामले में सरकार जागी है। और ये उत्खनन का खेल तो बरसों बरस से चला आ रहा है, तमाम तरह के आरोप लगते रहे, लेकिन रोक लगाने की जो ये कार्रवाई, संभवतः ये बड़ी कार्रवाई सरकार की तरफ से की गई है। बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट कराएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही।